दर्शकों नमस्कार। इस समय में एच न्यूज़ की टीम आईएमए के उस सभागृह में जहां पे वीसीए यानी विदर्भ चेस्ट एसोसिएशन के ओर से वर्ल्ड अस्थमा डे ये कैसा रहने वाला है, इसके लिए एक पत्र परिषद हाल ही में ली गई। पत्र परिषद के दरमियान हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर डॉक्टर नयनेश पटेल साहब हो या डॉक्टर राजेश स्वर्णकार जी हो जो कि वीसीए के प्रेसिडेंट है और पटेल साहब सेक्रेटरी है, और अन्य भी जो डॉक्टर थे उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, और अस्थमा एक ऐसा जटिल रोग कि जिसका इलाज हो सकता है बशर्ते इसके अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जन जागृति जब तक नहीं की जाती तब तक अस्थमा ये काफ़ी एक मृत्यु देने वाला एक ऐसा एक रोग है। लेकिन डॉक्टर की टीम भी है जो अस्थमा से दो हाथ करने के लिए सदैव तत्पर है। और इसी बीच आज यहाँ पे हमारे साथ में वीसीए के प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर राजेश स्वर्णकार जी, आइए उनसे जानना चाहेंगे। स्वर्णकार साहब, वर्ल्ड अस्थमा डे ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और क्या कहना चाहोगे, क्या स्टेटस है आज अस्थमा के पेशेंट का? तो ये हर साल हम लोग वर्ल्ड अस्थमा डे हमारे इंडिया में बनाते हैं हम लोग, और इसका ये कारण है कि इसके बारे में अवेयरनेस, अस्थमा के बारे में अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा मुझे लोगों की तरफ लेके आना, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा कि अस्थमा से बिल्कुल जान भी जाती है। अस्थमा अटैक जैसे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक होता है, तो बिल्कुल वैसे अस्थमा का अटैक से भी जान को धोखा रहता है। और उसका एक बहुत ही ईजी और सरल उपाय इनहेलर्स, और उसके से बारे में जन जागृति करना वो वाला बस बिल्कुल इस बार हमने जो किया है, इस बार की थीम यही है कि इनहेलर्स को हम लोग इनहेलर्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी बताएं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। बिना इनहेलर्स के भी अस्थमा अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर इनहेलर्स का ज़्यादा अगर पेशेंट लोग यूज़ करते हैं, एक साइकोलॉजी उनकी बनती है कि वो 24 घंटे वो इनहेलर का ही यूज़ करते रहते हैं। इसमें कितना पेशेंट का नुकसान हो सकता है या क्या मानसिकता उनकी हो सकती है? तो आई थिंक ये जो भी मिथ और ये इसके जो इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, वो शायद मुझे लगता है इसके कुछ शायद जिम्मेदारी फिल्म्स में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फिल्म्स में इसको इनहेलर को लास्ट में आखिर में जब हीरो हीरोइन को एकदम अटैक आता है और वो एकदम मरते के एकदम दम के तब उसको लेते हैं। तो उसके कारण शायद ये धारणा बन गई है इनहेलर के बारे में कि जब बहुत ही ज़्यादा अस्थमा सीवियर हो जाए तभी उसको लेना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल अपोजिट है कि माइल्ड से माइल्ड अस्थमा के लिए भी इनहेलर का उपचार इज़ बेस्ट। बिल्कुल। तो आप थे डॉक्टर राजेश स्वर्णकार, जिन्होंने बखूबी बेबाकी के साथ बात करते हुए इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डाला है। इस समय हमारे साथ में डॉक्टर नयनेश पटेल जो कि सेक्रेटरी वीसीए के, उनसे भी जानना चाहेंगे। नयनेश साहब, ये जो उपक्रम जो चलाया जा रहा है वर्ल्ड अस्थमा डे का, क्या स्टेटस है? मैं मेरे पढ़ने में ये आया हो कि अस्थमा के लाखों पेशेंट प्रति वर्ष 40 से भी ज़्यादा प्रतिशत लोग मृत्युमुखी होते हैं, उनकी मौतें होती है। क्या कहना चाहोगे आप? जी सही कह रहे हैं आप। सिर्फ अपने देश में 3.5 करोड़ अस्थमा के पेशेंट्स हैं, और उसमें से कई पेशेंट्स, ये तो 3.5 जिनका बीमारी जिनको पता है, कई ऐसे भी लोग हैं जिनको अस्थमा और मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो कई बार अपनी टेस्ट भी नहीं करवाते। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अस्थमा अटैक होने से जान भी जा सकती है, और बदकिस्मती से हमारे देश में लगभग 2 लाख लोगों की जान सिर्फ अस्थमा अटैक से जाती है, और अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो हर 5 मिनट में 2 जाने जा रही है। तो और ये खास बात ये है कि इसका जो इलाज है वो इतना कारागार है कि आप सारी जानें बचा सकते हो, बशर्ते आप वो इनहेलर्स को सही समय पे और नियमित रूप में ले। जो गलत धारणाएं बनी हुई है इनहेलर्स के बारे में कि इसकी आदत लग जाएगी या इसमें स्टेरॉइड्स होता है, ये सारी चीज़ें गलत है, और यही लोगों में जानकारी पहुंचाने के लिए वर्ल्ड अस्थमा डे जो कल है 6 मई को, उसका जो थीम या नारा रखा गया है कि मेक इनहेलर्स एक्सेसिबल टू ऑल, यानी कि हर पेशेंट तक, हर अस्थमा पेशेंट तक इनहेलर पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, हर लोगों तक अस्थमा का इलाज जो है वो पहुंचना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। शासन प्रशासन कितना मदद करती है, सरकार की क्या ये जवाबदेही नहीं होती है? WHO के यदि आंकड़े के ऊपर में गौर फरमाया जाए तो ये एक चिंता का विषय है। क्या कहना चाहते हो? और ये जो जन जागृति क्या मात्र नागपुर में करने जा रहे हो या ग्रामीण इलाके में या सब पूरे समूचे भारत में करने जा रहे हो? देखिए, ये उपक्रम तो समूचे भारत में चल रहा है। वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम पूरी दुनिया में एक्चुअली सेम ही रहेगा।
जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, अस्थमा का जो इलाज है ये स्थापित इलाज है। गवर्नमेंट अस्पताल से लेकर सब जगह पर ये इलाज उपलब्ध है। बात यह है जो लोगों में जो गलत धारणाएं बनी हैं कि भाई अस्थमा जो है इनहेलर का आदत लग जाएगा, तो लोग लेते नहीं हैं उसको। और कई लोग अस्पताल तभी जाते हैं जब अस्थमा अटैक ही आ जाए। हल्का फुल्का दमा को वो थकावट या फिर उम्र के हिसाब से होने वाली कमज़ोरी ये समझकर उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, और जब अटैक आ जाता है, तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, तभी जा कर के वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो उसमें कई बार देरी हो जाती है। तो न सिर्फ अस्थमा का इलाज सही होना चाहिए, उसको शुरुआत में ही पकड़ के उसको कंट्रोल में करना चाहिए इनहेलर द्वारा, तब जा कर के हम जो ये प्रॉब्लम हो रहा है इतना डेथ्स का, उसको हम रोक पाएंगे या फिर कम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सर ने ये बोला कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी रोग पनपने से पहले अगर उसका कारगर सही इलाज किया जाता है तो इस तरह के ये जो मौत के कगार पे लेके जाने वाली ये जो रोग है, इनकी रोकथाम बशर्ते की जाती है। इस समय में फिर से मैं एक बार विदर्भ चेस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेश स्वर्णकार जी, उनसे ये जानना चाहूँगा सर, ऐसे देखते कि जैसे कैंसर डे तो बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती है, विद्यार्थियों को जन जागृति की जाती है, कई पिरामिड्स किए जाते हैं, या कई एक लघु नाटक भी जो है इस माध्यम से की जाती है। आपका ये जो वर्ल्ड अस्थमा डे है, इसके ऊपर में VCA क्या करने वाली है? ये तो VCA ने जैसे आज के ये जो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल हम लोग ने बिल्कुल वैसे एजुकेशन वो जो प्रोग्राम करते हैं हमारे को डॉक्टर्स के लिए करते हैं, अस्थमा के कैंप्स करते हैं। हम लोग सभी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी अपने जो भी कुछ जहाँ पे हम लोग अपने पेशेंट देखते हैं, वहाँ पे हम लोग अस्थमा के कैंप्स रेगुलर करते रहते हैं, जो कि खासकर पुअर जो मरीज है और जो खासकर गाँव के लिए भी करते हैं। और यही सब हम लोग इसके अंदर VCA के अंडर करना चाहते हैं। तो VCA ने जैसे पता कि वर्ल्ड जो अस्थमा जो डे है उसको किस प्रकार से मनाया जा रहा है, और अस्थमा का ये बढ़ता जो दायरा है ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि प्रदूषण इतना बड़ा है, नॉइस पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है, धूल भी बहुत हो रही है, पैसिव स्मोकिंग से भी अस्थमा होता है, छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आए हुए हैं और बड़े बुजुर्ग तो आए हुए हैं, और उम्र के हिसाब से ये होता है। लेकिन आज हर कोई मजबूत रहना चाहता है, अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखना चाहता है, लेकिन मजबूत रखे तो रखे कैसे? अस्थमा पता चलना ये भी एक बात होती है, और अस्थमा होने का अंदेशा जब होता है तो ऐसे शहर के बड़े बड़े जो तज्ञ डॉक्टर हैं, जो एक भगवान के फरिश्ते के तौर पे कामकाज कर रहे हैं, इनकी सलाह लेना, अपना चेकअप करवाना, यही समय की मांग है। और वर्ल्ड अस्थमा डे ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, जिसके चलते भारत के महाराष्ट्र के विदर्भ के नागपुर में ये जो स्पेशल जो तज्ञ जो टीम है आज डॉक्टर की, ये काफ़ी अच्छा कामकाज कर रही है। अस्थमा को रोक सकते हैं बशर्ते हमने डॉक्टर का इलाज लेना जरूरी है। डॉक्टर राजेश स्वर्णकार हो या डॉक्टर नैनेश पटेल साहब हो या फिर डॉक्टर सावरकर क्यों ना हो, ऐसे तमाम इस अस्थमा के जो माहिर लोग हैं, जो गुरुजी लोग हैं, जो बड़े बड़े तज्ञ मंडली है, इनसे सही समय पे इलाज करवाना है। क्योंकि अस्थमा को यदि दूर करना है, अगर इसके सिम्टम्स हमारे ध्यान में आते हैं, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन ये तभी संभव है जब हमें पता चले, और ऐसे विशेषज्ञों से हमने राय लेना और अपने शरीर को मजबूत करना, और अस्थमा को कोसों दूर रखने का कामकाज हम कर सकते हैं। वर्ल्ड अस्थमा डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, और इसी श्रृंखला में नागपुर में भी ये मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। नागपुर के IIM के सभागृह से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, HN न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।